हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। आज मैं लंच में नहीं, आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ मैगी। और बहुत दिन से मैगी खाई नहीं थी, तो आज मन किया कि मैगी बनाती हूँ। तो आप लोगों के साथ मेरी वाली मैगी की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर मैगी बॉईल करके रख ली है। मैंने इसका सारा पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया था इसमें, और ठंडा पानी डाल के रख लिया था। तो अभी ये मैगी यहाँ पर हो गई है। ये शिमला मिर्ची है, प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये चीज़ें मुझे चाहिए अभी बनाने में। आज मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने मैगी को बॉईल करने के बाद उसमें ठंडा पानी डाल दिया था। मैं हर बार ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने डाल दिया और उससे क्या हुआ ना, मसाला अच्छे से उसमें मिक्स नहीं हो रहा था बाद में। टेस्ट वाइज अच्छी थी, लेकिन बस ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ठंडा पानी उसमें बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और यहाँ पर मैंने वीर के लिए उपमा बनाया है। उसे अच्छा लगता है उपमा, और थोड़ा सा गीला गीला रहता है ना, तो इसका जो दानेदार टेक्सचर है ना रवे का, ये वीर को अभी फ़िलहाल में अच्छा लग रहा है। मतलब सेरेलेक्स से ज़्यादा उसे उपमा खाना अच्छा लगता है। तो टमाटो तो वो साइड में कर देता है, टमाटो अगर उसके मुंह में डालो ना तो बाहर निकाल देता है। बट क्योंकि हम उसमें नमक नहीं डालते, इसलिए मैं टमाटो या कोई सी भी सब्ज़ी उसमें ऐड कर देती हूँ। टमाटो तो फिक्स है, लेकिन और दूसरी कोई सी सब्ज़ी हो तो वो भी ऐड कर देती हूँ, ताकि कम से कम उसे फ्लेवर मिले जो सूजी है उसमें। और आज मैंने उसे थोड़ा सा स्मैशिंग वाला टाइम दिया है। वो अच्छे से अपने हाथ डीप कर रहा था उस उपमा में, और उसके बाद फिंगर्स को अपने मुंह में ले रहा था। तो आज उसने और ज़्यादा अच्छे से खाया। शायद वो खाने को फील कर पा रहा था इसलिए, क्योंकि मैं उसे खिला तो देती हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन आज जब वो अपने हाथ से भी थोड़ा थोड़ा उंगलियों से खा रहा था ना, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा था। Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bird looked at the clock. The clock struck two, away she flew. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the dog barked at the clock. The clock struck three, fiddly-dee. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck four, he ran out the door. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock. वीर को खाना खिलाने के बाद मैंने खाना खा लिया, और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर सब पूरा किचन सेट करके, और फिर उसके बाद मैंने ट्रेडमिल पर वॉक की है। हम लोग नीचे भी वॉक करने जाते हैं, लेकिन क्या है ना, कभी बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, तो नीचे जा नहीं पाते हैं, और वो रूटीन ना बिगड़े वॉक का, इसलिए मैं ट्रेडमिल पर भी वॉक कर लेती हूँ। और उसके लिए जैसे अभी बीच में कंटिन्यू मौसम ख़राब रह रहा था, तो अब मेरी आदत हो गई है कि मैं ट्रेडमिल पर वॉक कर ही लेती हूँ। फिर नीचे मैं वीर को घुमाने के हिसाब से ले जाती हूँ, क्योंकि नीचे जाते हैं तो किसी से बात करने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं मेरी वॉक ऊपर से ही करके चली जाती हूँ। और यहाँ पर आप स्वेटिंग देख सकते हैं। जब ये स्वेटिंग होती है ना, तो एकदम अंदर से खुशी मिलती है कि चलो कुछ अच्छा किया है। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे रिलायंस फ्रेश। हम लोग स्पेशली यहाँ पर केसर आम लेने के लिए गए थे। मुझे केसर आम बहुत पसंद है, और जो मंडी से लेकर आते थे उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था। इस बार आम अच्छे नहीं मिल रहे, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बस आम का सीज़न चला ना जाए और अच्छे आम ही ना खाने को मिले।
तो किसी ने बताया था कि यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं, तो हम लोग ये लेने के लिए गए थे। तो लंगड़ा आम लिया, केसर आम लिए, और ऑब्वियसली अगर शॉपिंग करने गए हैं 1-2 चीज़ तो लेकर आ नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बच्ची वीर को खिलाने के लिए आई थी। इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें छोटा बेबी करके वो बहुत पसंद आते हैं, छोटे बच्चे। तो जब भी हम लोग वीर को कहीं लेकर जाते हैं ना, तो इस एज के बच्चे वीर के आगे पीछे घूमते हैं कि वाह छोटा बेबी। तो मैं इमेजिन करती हूँ कि बस कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद लगभग वीर भी यही करेगा, क्योंकि 2 साल से ऊपर के जो बच्चे रहते हैं ना, उन्हें छोटा बेबीज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जबकि वो खुद छोटे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। जब बच्चे वीर को खिलाने आते हैं ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखकर, क्योंकि उनके खिलाने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी रील शूट करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे से कुछ हो नहीं पा रहा था, थके हुए भी बहुत थे, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो बनाते हैं। और वीर को यहाँ पानी पिला रही थी मैं, लेकिन उसे सिप करना था बॉटल को ऊपर करके, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जब भी बॉटल्स उसे ऐसे ही दो ना पीने के लिए, तो वो सिर्फ टीदिंग की तरह उन्हें यूज़ करता है, जबकि पानी तो उसके मुंह में आ नहीं रहा है। मैं बॉटल उल्टी करके उसे दे रही थी कि उसके मुंह में पानी आ जाए, लेकिन नहीं, उसे बस खेलना था और बॉटल को नीचे फेंकना था। वीर का बस एक ही काम है, सारी चीज़ों को अगर वो किसी हाइट पर है ना, तो बस नीचे फेंकना है और उसकी आवाज़ सुनना है। पता नहीं वीर को इन सारी चीज़ों को फेंक के उसकी जो आवाज़ होती है ना, उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, और मुझे लगता है सारे ही बच्चे करते होंगे। कोई सा अगर कोई कपड़ा वीर नीचे फेंकता है ना, और वो आंखें पहले ही बंद कर लेता है, उससे ऐसा लगता है फिर से आवाज़ आएगी, लेकिन कपड़ों की कोई आवाज़ नहीं आती। तो अब वो इतना समझ गया है कि इन चीज़ों को फेंकने से कोई मतलब नहीं है, तो अब उसे समझ में आ गया है कि किन चीज़ों को नीचे फेंकना है जिससे अच्छी सी आवाज़ आएगी। सो हाँ, ये भी एक वीर का माइलस्टोन ही है कि उसने ये पता लगा लिया है कि कपड़ों की कोई आवाज़ नहीं होती है जब वो गिरेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग निकल कर गए थे गन्ने का जूस पीने के लिए। ऐसे नॉर्मली हम लोग रोज़ नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी जब निकलते हैं बाहर या मन करता है, बहुत गर्मी लगती है या बस ऐसा लगता है कहीं ड्राइव पर होकर आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए चले जाते हैं। वैसे अब बच्चे के बाद लॉन्ग ड्राइव जैसा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि बच्चे को गाड़ी में संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सो या ये था आज का मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। और घर जाने के बाद वही वीर को नहलाया मैंने, उसे रेडी किया, दूध पिया, ब्रश किया, और फिर हम लोग सो गए थे। वीर को डिस्को लाइट में जो टाइम देती हूँ मैं, डिस्को लाइट वाला एलेक्सा पर उसकी बेबी राइम्स चलाकर, वो कंपलसरी है, एक भी दिन में मिस नहीं करती हूँ अगर हम हमारे घर पर है तो। सो मैंने वो सारा सब शूट नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत मुझे शेयर करना था कि वीकेंड से एक दिन पहले जो टाइम होता है फ्राइडे का, उस दिन हम लोग क्या क्या करते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग रिलायंस से क्या क्या लेकर आए हैं। हम रिलायंस से लेकर आए हैं ये सफोला के ओट्स। वैसे हम लोग काबुली वाला के ओट्स जो आते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन अभी हम लोग रिलायंस गए थे स्पेशली ये केसर आम लेने के लिए। सो वहाँ से हम लोग ये ओट्स ले आए हैं। ये है 1 किलो लंगड़ा आम है, ये है केसर आम, ये है चिया सीड्स। अभी हम लोग डेली खा रहे हैं चिया सीड पुडिंग, तो इसलिए ये लेकर आई हूँ। ये मेरे पास जो प्लेन वाला होता है ना, ये नहीं था मेरे पास, वो जो ग्रीन वाला होता है वाला इनो था, तो इनो है। ये है कलौंजी, ये है पम्पकिन सीड्स, क्योंकि वैसे मेरे पास अभी सारी चीज़ें हैं चिया सीड्स वगैरह, लेकिन फिर भी मैं स्टॉक के लिए लेकर आ गई चिया सीड पुडिंग के लिए। ये है पम्पकिन सीड्स। ये मैं जो जीरा पानी पीती हूँ उसके लिए सौंफ लेकर आई हूँ, मैं सौंफ भी डालती हूँ उसमें। ये शिकंजी मसाला है, हम लोग पीते नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही कि अगर बाई चांस कभी कोई गेस्ट आए तो उनके लिए। और ये है सफ़ेद तिल, ये है राइस, ये है किशमिश, ये है काजू। और हम लोग आटा एक्चुअली हमारे घर से ही लेकर आते हैं, जो घर के गेहूं है उन्हीं का, लेकिन अभी क्या है ना, वो मिक्स आटा है, उसमें चने का मिक्स है, उसमें मक्का का मिक्स है, इसलिए फिर हम लोगों ने ये वाला प्लेन थोड़ा सा आटा लेकर आ गए हैं, ताकि कोई रेसिपी वगैरह बनानी हो तो उसमें काम आ जाएगा। ये है क्रैनबेरीज़, और क्रैनबेरीज़ भी मैंने चिया सीड पुडिंग के लिए ही ली है। एक्चुअली ब्लूबेरीज़ भी थी वहाँ पर, लेकिन वो शुगर फ्री नहीं थी, इसलिए मैंने वो ली नहीं, वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी। तो ये सारी थी आज की हमारी शॉपिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो और इस तरह की वीडियोस देखना आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।